that question is very simple, madam. By writing down the order, we can determine the number of rows. What we can determine the number of rows and the number of columns. Number of rows and number of columns. बराबर. अच्छा, each member of a matrix, each member of a matrix, it is being called to be as element. It is being called to be as element of the matrix. It is called to be as element of the matrix. और हमेशा तुम्हें याद रखना है मैडम कि जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स of the matrices, elements of the matrices, that element of the matrices, they are always been denoted, बच्चा लोग, they are always been denoted by using the small letters. They are always been denoted by using the small letters. ये देख, like A, B, C, P, Q, R. बड़ा लेटर जो है ना, बड़ा लेटर चाहे बड़ा कोई भी हो, कोई भी का मतलब बड़ा कोई भी, समझ में आया तुम लोग को? कोई भी बड़ा कोई भी, बट इट शुड बी इन द स्मॉल लेटर्स बड़ा. व्हाट इट शुड बी ऑलवेज इन अ स्मॉल लेटर्स बड़ा. वेयर एज मैट्राइसिस जो है ना बड़ा, मैट्राइसिस, दे आर ऑलवेज बीन डिनोटेड, ऑलवेज बीन denoted by using the capital letters like A, B, C. चलो एक बार बड़ा फटाफट फटाफट एक बार रिपीट करो. Ends of the matrices, they will be always denoted by using the elements जो है always they will be denoted by using the small letters बड़ा. जबकि जबकि बड़ा matrices जो है बड़ा, they will be denoted by using the capital letters. बराबर है. अब यहाँ पे दिमाग जो है कहीं ना कहीं सोच रहा तो है कि सर आप स्टार्टिंग से हम लोग को मैट्राइसिस की बात है, मैट्रिक्स की बात है, बराबर है, ये सब हम लोग को कंटिन्यूसली सर आप बता रहे हो. तो सर आप हम लोग को कम से कम पहले बताओ तो सही सर कि ये जो मैट्राइसिस है वो दिखते कैसे हैं. सीरियसली मुझे बताओ कि तुम लोग ये सब सोच रहे हो कि नहीं. कि सर स्टार्टिंग से आप हम लोग को ये सब बता रहे हो, बात बराबर है, बट सर ये बराबर. तो अभी अब ये देखो यहाँ पे सब लोग, बच्चा लोग ध्यान दो यहाँ पे. अब ये देखो बच्चा लोग यहाँ पे देखो. If A is the given matrix, ये देखो if A is the given matrix, तो for that given matrix A, the elements of the matrix are ये देखो 4, 7, 9,
2 -3 8। ये देखो, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, बराबर। नेक्स्ट, बी इज द मैट्रिक्स, बी इज द मैट्रिक्स, बराबर है। तो हियर बी इज द मैट्रिक्स मैडम, हाँ, which represents the elements but like P, Q, R, S। दिख रहा है बेटा तुम लोग को? एंड आफ्टर दिस बेटा देयर कम्स अ मैट्रिक्स बेटा C, whose elements are बेटा देखो 2, 3, 4, 6, 7, 5। चलो बेटा रेडी हो? अब सब लोग यहाँ पे देख सकते हो तुम कि देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, बराबर है। अरेंजमेंट ऑफ द नंबर बेटा इन रोज एंड कॉलम्स, इन रोज एंड कॉलम्स। अच्छा बच्चा लोग जरा फटाफट बेटा मुझे चेक करके बताओ, इन द फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स बेटा ए, बेटा देयर आर हाउ मेनी रोज? Why there are two rows? Which are the two rows? R1 and R2. अच्छा, there are total बेटा how many columns? 3 columns. There you go. This is C1, C2, C3 बेटा, बराबर है। R1, R2 एंड देन C1, C2, C3। बच्चा लोग जरा मुझे फटाफट चेक करके बताओ कि what are the elements which are present in the first row? What are the elements बेटा which are present in the first row? 4, 7, 9। Very good. बच्चा लोग what are the elements which are present in a second row? सेकेंड रो के एलिमेंट्स बता, बराबर है। 2 -3 8। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ फर्स्ट कॉलम? What are the elements which are present in a second column? Seven minus 3। What are the elements which are present in third column? बराबर है। सो नाउ व्हेन आई विल राइट डाउन द ऑर्डर बेटा, ऑर्डर, बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है ना, इट विल बी रिटन एज, ये देखो, there are 2 rows and 3 columns, so order of the given matrix it will be written as 2 by 3। अब यहां पे तुम लोग अपना बेटा चाणक्य बुद्धि एक्टिवेट मत कर देना, ये सोच के कि सर देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो सर 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आंसर विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम। बेटा यहाँ पे वो सेम आंसर नहीं आएगा, मेक अ नोट बेटा, वो आंसर यहाँ पे सेम नहीं आएगा। अच्छा क्यों?
मीनिंग यहाँ पे जो है बड़ा वो चेंज हो जाएगा। अगर मैंने 2/3 के जगह पे 3/2 लिख दिया मैडम, तो नंबर ऑफ रोज जो है बड़ा दैट विल बिकम 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बिकम 2 एंड द मीनिंग विल गेट चेंज मैडम। अगर मीनिंग यहाँ पे चेंज हो गया बड़ा तो सम भी वहां पे रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट बड़ा बी इज अ मैट्रिक्स। बी इज अ मैट्रिक्स मैडम। चलो मुझे बताओ कि इन द गिवन मैट्रिक्स बी देर आर हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। करेक्ट, देर आर 2 rows and 2 columns। तो बच्चा लोग व्हेन आई विल राइट द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बी, बच्चा लोग व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बी विल बी, इट विल बी 2/2 बराबर है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इन दिस गिवन मैट्रिक्स बी बेटा व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कौन कौन है बेटा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पी क्यू। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ सेकेंड रो। सेकेंड रो के एलिमेंट्स बेटा कौन है, आर एस। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट कॉलम। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेकेंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे तुम लोग बड़ा चेक कर लो, पी क्यू आर एस बच्चा लोग इट इज बीन कॉल्ड टू बी एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्राइसेस, बराबर है। और चेक करो बड़ा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्राइसेस दे आर बीन डिनोटेड यूजिंग द स्मॉल लेटर्स। टेल मी यस और नो। जबकि ऑल द मैट्राइसेस बड़ा ए बी सी, बच्चा लोग इट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द कैपिटल लेटर्स, राइट। चलो भाई जरा मुझे ये बताओ कि इन द गिवन मैट्रिक्स सी बच्चा लोग देर आर हाउ मेनी रोज। बच्चा लोग फटाफट मुझे जवाब दो, मैट्रिक्स सी में बेटा कितने रोज है हमारे पास, रोज कितने रोज 3, और कॉलम्स बेटा कितने कॉलम्स। बराबर है। अच्छा तो मुझे ये बताओ बेटा कि इन द गिवन मैट्रिक्स बेटा सी देर आर 3 rows एंड 2 columns, बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स जो आएगा बेटा इट विल बी 2/3 के 3/2। 3/2 बराबर है। अच्छा मैंने कहा था बड़ा कि इन द मैट्राइसेस द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इट मे और मे नॉट बी द सेम। पढ़ाने के टाइम मैंने बोला था ऐसा बड़ा, नंबर ऑफ रोज बड़ा एंड द नंबर ऑफ कॉलम इट मे और मे नॉट बी द सेम, मैंने कहा था बड़ा ऐसा। बराबर। तो अब मुझे जरा ये बताओ कि आउट ऑफ दिस गिवन मैट्राइसेस बेटा, 3 गिवन मैट्राइसेस बेटा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स था बेटा जिसमें नंबर ऑफ रोज दे वर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स।
एंड what about बेटा A एंड हाँ what about बेटा A एंड C? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट अबाउट तैयारी बेटा का A साथी। एंड C? बराबर है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे आर अनइक्वल, बराबर है कि नहीं? बट तो भी वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो है कि नहीं बच्चा लोग? अच्छा, तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है मैडम? ये देखो, ये डेफिनेशन दिख रहा है तुम लोग को बेटा, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बेटा, बराबर। घर पे बाद में, अभी नहीं घर पे बाद में तुम लोग को है ना बेटा, आराम से उसको बेटा एज इट इज कॉपी कर लेना है, ठीक है? जहां तक मैंने ब्लू पेन तक बेटा ये किया है ना अंडरलाइन, वहां तक तुम्हें उसको लिखना है भाई, मस्त एकदम है ना, चकाचक। इसका बड़ा एचडी फोटो क्लिक कर लो बेटा, मस्त फोटो खींच लो, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। एट द काउंट ऑफ थ्री बेटा, डू इट फास्ट। 1, 2, 3। चलो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, है ना? उतने स्पेस छोड़ दो बेटा। अरे, ये तो बहुत खतरनाक तूने ले लिया हर्ष, तू तो प्रोफेशनल फोटो कर रहा है भाई। अब तो एकदम परफेक्ट क्लियर दिखाई देगा। इतना तो बड़ा वो आईफोन 12 का कैमरा भी नहीं है बड़ा। चलो भाई, अब ये एग्जाम्पल्स बड़ा तुम्हें लिखना है। यू लीव द सफिशिएंट स्पेस फॉर राइटिंग द डेफिनेशन। वो लिखने के बाद बड़ा, है ना, वो जगह छोड़ने के बाद यू राइट डाउन दिस थ्री एग्जाम्पल A, B, C। चलो पहुंच गया बड़ा सब लोग? तीनों एग्जाम्पल्स लिख लिया? फेयरबुक जो है बड़ा एकदम नीटली बनाया ना बड़ा, फेयरबुक। तुम लोग देखते हो ना बड़ा, मैं ऑनलाइन लेक्चर में भी जितना पॉसिबल हुए बड़ा उतना मैं सब तुम लोग को सिस्टमेटिकली बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ सब। प्रेजेंटेशन देखते हो ना बड़ा तुम लोग मेरा? मेरे फेयरबुक में बड़ा तुम लोग मैथ्स 2 करता है, मैथ्स 2 लिखता है, मैथ्स 2 करता है उसमें, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट करता है उसमें।
अकाउंट्स करता है बेटा, अकाउंट्स लाइन मारता है वहां पे, बड़े बड़े अकाउंट्स का लाइन मारता है, क्रेडिट डेबिट करता है वहां पे बड़े बड़े। अच्छा, इको लिखता होगा, मेरे फेयरबुक में इको लिखता होगा, डिमांड को, सप्लाई को, इनकम एक्सपेंडिचर लिखता है बेटा सर। ओसी लिखते हैं, ओसी ओसी ओसी। बेटा प्लीज कुछ करना मत बेटा, मेरे फेयरबुक में सिर्फ मैथ्स वन ही होना चाहिए बेटा, और दूसरे सब्जेक्ट बेटा उसमें लिखना मत, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम तुम लोग को ही होने वाला है बच्चा। एग्जाम में बड़ा प्रॉब्लम फिर तुम लोग को ही होगा, समझा? इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सिर्फ लिखना है उसमें। चलो आगे नेक्स्ट। यहाँ पे मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, आफ्टर नोइंग द मीनिंग ऑफ द टर्म मैट्राइसेस, बराबर है। अब दिमाग जो है बेटा वो कहीं ना कहीं सोच रहा तो है सर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग द चैप्टर मैट्राइसेस, बराबर है। अरे उसको समझने का वत्सल, मनी मन समझ लेने का बेटा उसको। मैंने लिखा था, बाद में उसको मैंने रब कर दिया बेटा उसको, वो सिर्फ मैंने तुम लोग के लिए लिखा था। वत्सल भाई, समझायू बेटा मैं, मैं खाली તમારા માટે લખેલું બેટા ઈ મેં તમને લોકોને સમજાય ને બેટા, એની માટે મેં લખેલું, બાકી લખવું કંપલસરી નથી। वत्सल, सुना बेटा मैंने क्या बोला वत्सल? हियर, अच्छा तो हियर बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म मैट्रिसेस, तो भाई व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग द चैप्टर बेटा मैट्रिसेस? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग द चैप्टर मैट्रिसेस? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बेटा, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टर्म मैट्रिसेस, बराबर। तो बेटा दिस मैट्रिसेस, इट इज बीन यूज्ड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस, it is been used for solving the equations बेटा, equations। equation समझ में आता है बच्चा लोग, तुम लोग को equations? equations which has been comprising of बेटा two variables, and the equation बेटा which has been comprising of three variables। चलो बच्चा लोग जरा मुझे फटाफट फटाफट बेटा याद करके बताओ कि तुम लोग ने सबसे पहले बेटा इक्वेशंस कहाँ पे पढ़ा था? इन स्कूल डेज बेटा यू हैव स्टडीड, स्कूल डेज में बेटा तुम लोग ने पढ़ा था ना, how to solve the equations madam? Equation which has been comprising of two variables, and equation which has been comprising of three variables madam। हाँ यार बराबर है। अब बेटा मैंने तो ये 8 9 10 बेटा किया नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं होगा ना बेटा ये सब, तुम लोग ने किया बेटा इसलिए तुम लोग को पता होगा, बराबर है। सो हियर, हाँ तो बेटा चलो, तो यहाँ पे तुम लोग ने बेटा सीखा होगा हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस which is comprising of बेटा two variables, and how to solve the बड़ा equation which has been comprising of three variables। याद करो बच्चा लोग, तुम लोग ने पढ़ा था कि नहीं ये सब? इक्वेशंस बड़ा which has been comprising of बेटा two variables, बराबर है कि नहीं? ये देखो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्म इट इज a1x प्लस b1y बेटा, इट इज इक्वल टू c1, बराबर है। नेक्स्ट a2x
प्लस B2Y मैडम, which is equal to C2। ये देखो दो इक्वेशंस मिले मैडम, we can solve the two equations simultaneously मैडम, and by solving the two equations simultaneously बेटा we can find the values of x and y। याद करो बच्चा लोग, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तुम लोग ने। नेक्स्ट इक्वेशन which has been comprising of three variables, ये a1x plus b1y plus c1z ये देखो which is equal to d1। नेक्स्ट a2x plus b2y plus c2z which is equal to d2। एंड फिर उसके बाद ये देखो a3x b3y प्लस c3z विच इज इक्वल टू d3। बराबर। अब हम लोग को यहाँ पे बेटा पता है कि ये थ्री इक्वेशंस को डायरेक्टली बेटा सॉल्व करना हमारे लिए इजी नहीं है। बराबर। इवन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बेटा इट विल बी प्रूव टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड। बराबर। लेंथी मेथड, टाइम कंज्यूमिंग मेथड। बट ऐसे जो इक्वेशन है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे बताया ना बेटा, ये हम लोग इक्वेशंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वी कैन सॉल्व दिस बड़ा इक्वेशंस, बराबर है, बाय यूजिंग मैडम, बाय यूजिंग मैडम, बाय यूजिंग मैडम मैट्राइसिस। समझ में आया बच्चा लोग तुम लोग को? अच्छा, ये टॉपिक जो है मैडम वो खाली 12th स्टैंडर्ड तक ही बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मैडम तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर बेटा डिग्री कोर्स होगा ना बेटा, फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स, दैट इज इन फर्स्ट ईयर बेटा बीबीआई। यू नो व्हाट इज बीबीआई? Bachelor in Banking and Insurance. In that mathematics, but you will be studying this topic. Most probably, but you may find the same topic, but in some other streams also. समझा? तो the same chapter, but after 12th, but you will be studying, but in the first year degree also. तो वो टाइम पे बड़ा तुम लोग को याद आएगा कि सर ने हम लोग को ये 12th में बताया था। बरोबर। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है बड़ा मैट्रिक्स, ये तुम लोग बड़ा मैथ्स टू मैथ चैप्टर पढ़ोगे, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग बड़ा, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। तो उसमें भी बड़ा वहां पे मैट्रिक्स यूज होगा, है ना। दैट मैट्रिक्स बड़ा इट विल बी कॉल्ड टू बी एज बड़ा द कॉस्ट मैट्रिक्स बड़ा, कॉस्ट मैट्रिक्स व्हेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, when it will be assigned बड़ा to different workers बड़ा। बराबर है। तो इन दैट केस बड़ा we using the fundamentals of cost matrix but whoever will teach this chapter but assignment and sequencing in maths 2 that teacher will explain you about the term cost matrix फिर वो टाइम पे डाउट मत पूछना कि सर मैट्रिक्स मींस व्हाट। समझ में आया? मेरा नाम वहां पे बड़ा कर देना, तुम लोग को वहां पे पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है मैडम। तो आई थिंक बड़ा दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट ना, दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट, एटलीस्ट पता तो चला कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम, ये टॉपिक हम लोग को कहाँ कहाँ यूज होने वाला है मैडम। बराबर। और एप्लीकेशंस भी मैंने बता दिए मैडम कि ये टॉपिक हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है।
चलो बच्चा लोग, आज जो मैंने तुम लोग को लेक्चर में पढ़ाया है, वो सब तुम लोग को बड़ा प्रॉपरली समझ में आया सब? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नेक्स्ट लेक्चर से बड़ा फिर हम लोग फुल फ्लैश में बड़ा ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो बड़ा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।